श्री हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक बेहद शक्तिशाली और पवित्र स्तोत्र है। इसमें कुल 40 चौपाइयां और 2 दोहे हैं, जिनमें भगवान हनुमान के बल, बुद्धि, विद्या और भक्ति का सुंदर वर्णन है। यहाँ हनुमान चालीसा का संपूर्ण अर्थ सरल भाषा में दिया गया है। प्रारंभिक दोहे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनू रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी अर्थ। अपने गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी, भगवान राम के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार अर्थ। हे पवन पुत्र, स्वयं को बुद्धिहीन जानकर मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ। मुझे शारीरिक बल, उत्तम बुद्धि और ज्ञान प्रदान कीजिए और मेरे सभी कष्टों व मानसिक विकारों, दोषों को दूर कर दीजिए। चालीसा की चौपाइयां। 1 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर अर्थ। ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान जी की जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में अपनी कीर्ति फैलाने वाले वानरराज की जय हो। 2 रामदूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवनसुत नामा अर्थ। आप भगवान राम के दूत हैं और असीमित बल के धाम, घर हैं। आपको माता अंजनी के पुत्र और पवनसुत के नाम से जाना जाता है। 3 महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी अर्थ। आप महान वीर, पराक्रमी और वज्र के समान अंगों वाले बजरंगबली हैं। आप बुरी बुद्धि, कुमति, को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि, सुमति, के साथी हैं। 4 कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा अर्थ। आपका रंग सोने, कंचन जैसा चमकीला है और आप सुंदर वस्त्रों में सुशोभित हैं। आपके कानों में सुंदर कुंडल हैं और बाल घुंघराले हैं। 5 हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजय अर्थ। आपके एक हाथ में वज्र और दूसरे में धर्म की ध्वजा सुशोभित है। आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ शोभा दे रहा है। 6 शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजग बंदन अर्थ। आप भगवान शंकर के अवतार और राजा केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और महान पराक्रम की पूरा संसार वंदना, पूजा करता है। 7 विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर अर्थ। आप परम विद्वान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं। आप भगवान राम के कार्यों को करने के लिए हमेशा उत्सुक, आतुर रहते हैं। 8 प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया अर्थ। आप भगवान राम के चरित्र, कथा को सुनने के परम प्रेमी हैं। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता हमेशा आपके हृदय में निवास करते हैं। सीता जी की खोज और लंका दहन। 9 सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। विकट रूप धरी लंक जरावा अर्थ। आपने माता सीता को अपना अत्यंत छोटा, सूक्ष्म रूप दिखाया और भयंकर, विकट रूप धारण करके सोने की लंका को जला डाला। 10 भीम रूप धरी असुर सहारे। रामचंद्र के काज संवारे अर्थ। आपने विशाल, भीम रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और इस प्रकार श्रीराम के सभी कार्यों को सफल बनाया। 11 लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हर्षि उर लाए अर्थ। आप संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिससे प्रसन्न होकर श्रीराम ने आपको गले, हृदय से लगा लिया। 12 रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई अर्थ। श्री रघुनाथ जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भरत के समान ही प्रिय भाई हो। 13 सहस बदन तुम्हारो जस गावे। अस कही श्रीपति कंठ लगावे अर्थ। हजारों मुखों वाले शेषनाग भी तुम्हारे यश का गान करते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मीपति भगवान श्रीराम ने आपको फिर से गले लगा लिया। 14 संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा अर्थ। सनक, सनातन आदि ऋषि, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े मुनि, देवर्षि नारद, माता सरस्वती और शेषनाग, अहिसा भी आपका यश गाते हैं। 15 जम कुबेर दिक्पाल जहां ते। कभी कोबिद कही सके कहां ते अर्थ। यमराज, कुबेर और 10 दिशाओं के रक्षक, दिक्पाल तथा बड़े बड़े कवि और विद्वान भी आपके यश का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। राम भक्ति और संकट मोचन। 16 तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा अर्थ। आपने सुग्रीव पर महान उपकार किया, उन्हें श्रीराम से मिलाया और उन्हें वानरराज का पद, राज्य वापस दिलाया। 17 तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना अर्थ। आपकी सलाह, मंत्र को विभीषण ने माना, जिसके कारण वे लंका के राजा बने, इस बात को पूरा संसार जानता है। 18 जुग सहस्र योजन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानू अर्थ। जो सूर्य यहां से हजारों योजन की दूरी पर स्थित है, उसे आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। 19 प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जल्दी लांघी गए अचरज नहीं अर्थ। आपने भगवान श्रीराम की अंगूठी, मुद्रिका को अपने मुख में रखकर विशाल समुद्र को पार कर लिया था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। 20 दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते अर्थ।
संसार के जितने भी कठिन से कठिन दुर्गम कार्य हैं वे आपकी कृपा अनुग्रह से बहुत आसान सुगम हो जाते हैं। 21 राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थ, आप भगवान राम के महल के द्वारपाल हैं। आपकी अनुमति आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम की शरण में प्रवेश पैसारे नहीं कर सकता। 22 सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थ, जो भी आपकी शरण में आता है उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी बात का डर भय नहीं रह जाता। 23 आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अर्थ, अपने महान तेज वेग को केवल आप ही संभाल सकते हैं। आपकी एक ही गर्जना हाँक से तीनों लोग कांप उठते हैं। 24 भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ, जहां महावीर हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहां भूत प्रेत और बुरी शक्तियां पास भी नहीं फटक सकती। 25 नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थ, जो वीर हनुमान जी के नाम का निरंतर जाप करता है उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और सारे कष्ट पीड़ा दूर हो जाते हैं। 26 संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थ, जो व्यक्ति मन कर्म और वचन से हनुमान जी का ध्यान लगाता है उसे हनुमान जी हर संकट से छुड़ा लेते हैं। कृपा और फलश्रुति। 27 सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थ, तपस्वी राजा श्री राम सबसे श्रेष्ठ हैं और उनके सारे कठिन कार्यों को आपने ही आसान बनाया। 28 और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थ, आपकी शरण में आकर कोई जो भी इच्छा मनोरथ लेकर आता है उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, अमित जीवन फल। 29 चारों युग प्रताप तुम्हारा, है परसिद्ध जगत उजियारा। अर्थ, चारों युगों सत्ययुग त्रेता द्वापर और कलयुग में आपका प्रताप फैला हुआ है। आपकी कीर्ति पूरे संसार को आलोकित उजालित करती है। 30 साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थ, आप सज्जनों और संतों की रक्षा करने वाले हैं, दुष्टों असुरों का नाश करने वाले हैं और भगवान श्री राम के अत्यंत लाडले हैं। 31 अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थ, आपको माता सीता जानकी जी से ऐसा वरदान मिला है कि आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। 32 राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थ, आपके पास राम नाम रूपी अनमोल औषधि रसायन है, आप हमेशा भगवान श्री राम के परम सेवक बने रहते हैं। 33 तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थ, आपकी भक्ति करने से भगवान राम प्राप्त होते हैं और मनुष्य के जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। 34 अंतकाल रघुबरपुर जाए, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थ, अंत समय में ऐसा भक्त श्रीराम के परमधाम वैकुंठ जाता है और यदि वह दोबारा जन्म लेता है तो हरि भक्त के रूप में ही जन्म लेता है। 35 और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सब सुख करई। अर्थ, किसी अन्य देवी देवता का ध्यान न धरते हुए भी केवल हनुमान जी की सेवा करने से ही सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। 36 संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थ, जो पराक्रमी हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सारे संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ा मिट जाती है। 37 जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थ, हे स्वामी गोसाई हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो, आप मुझ पर एक गुरु के समान कृपा कीजिए। 38 जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थ, जो व्यक्ति 100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा वो सभी बंधनों कष्टों से मुक्त हो जाएगा और उसे परम आनंद महासुख मिलेगा। 39 जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थ, जो भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे निश्चित ही सफलता सिद्धि मिलेगी। इसके साक्षी स्वयं भगवान शिव गौरीश हैं। 40 तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। अर्थ, तुलसीदास हमेशा भगवान श्रीहरि का सेवक है। हे नाथ, आप सदा के लिए मेरे हृदय में निवास डेरा कीजिए। अंतिम दोहा पवनतनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। अर्थ, हे पवन पुत्र, आप संकटों को हरने वाले और कल्याणकारी मंगल मूर्ति रूप हैं। हे देवों के राजा सूरभूप हनुमान जी, आप भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता के साथ मेरे हृदय में हमेशा निवास कीजिए।